नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना विधा और आलोचना विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1641 की आलोचना को भाषाई ऋतुबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निरालन ने कविता को छंदों के बंधन से। उपयुक्त कथन किसके संबंध में है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी डॉक्टर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर, है ना। देखिए, आलोचना को भाषाई ऋतुबद्धता से मुक्त करने वाला कौन है? जो विलासी होगा, जो विलासी फार रामविलास शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं। प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में कहा गया है कि आलोचना को भाषाई ऋतुबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निरालन ने कविता को छंदों के बंधन से। प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, निराला आदि डॉक्टर शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त तथा डॉक्टर नामवर सिंह अन्य मार्क्सवादी समीक्षक हैं। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1642 है कि अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय की, डॉक्टर नामवर सिंह की, डॉक्टर नागेंद्र की या रामचंद्र शुक्ल की? तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आ गया कि अरस्तु का काव्य शास्त्र डॉक्टर नागेंद्र का है। अरस्तु का काव्य शास्त्र डॉक्टर नागेंद्र का, डॉक्टर नागेंद्र फॉर डॉक्टर नागेंद्र जी को ध्यान में रख लीजिएगा। तो अरस्तु का काव्य शास्त्र, रस सिद्धांत, सुमित्रानंद पंत, रीत काव्य की भूमिका, साहित्यिक अध्ययन, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी नाटक, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, काव्य में उदात्त तत्व, नई समीक्षा, नए संदर्भ आदि समीक्षा ग्रंथों की रचना सैद्धांतिक आलोचक डॉक्टर नागेंद्र ने की है। काव्य में रूप, सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय का आलोचना ग्रंथ है। रस मीमांसा, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, जायसी ग्रंथावली, काव्य में रहस्यवाद आदि रामचंद्र शुक्ल की, तथा कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृतियां हैं। भी ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 1643 है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? कविता के नए, मैंने आपको बताया था, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो कविता के नए मैंने बताया था, नए नाम फार नामवर और कविता नाम होता है, तो ध्यान में रख लीजिएगा, नामवर सिंह का है, ध्यान में रखिएगा। और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा है, ध्यान में रखिएगा। तो कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक ग्रंथ है। इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज आदि डॉक्टर नामवर सिंह की अन्य प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा आदि डॉक्टर देवराज की आलोचनात्मक कृतियां हैं, ध्यान में रखिएगा। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्य शास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व तथा रस सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक कृतियां हैं, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 1644 है, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन है? यानी कि आलोचना नामक पत्रिका के संपादक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। तो देखिए, आलोचना किसकी होती है? जो नामवर व्यक्ति होता है उसी की आलोचना होगी। तो भैया, जिसका नाम है उसी की आलोचना होगी, इसका नाम है नहीं उसका क्या आलोचना होगी? बस ट्रिक में बैठा लीजिएगा। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक डॉक्टर नामवर सिंह थे। डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, डॉक्टर देवराज, नारायण शर्मा, शमशेर सिंह आदि हिंदी के मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति के उन्नायक डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद, रहस्यवाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज नामक समीक्षात्मक कृतियों की रचना की है। आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक शिवदान सिंह चौहान है, भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 1665 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामविलास शर्मा? तो देखिए भैया, आपको भी पता है कि रस की मीमांसा कौन करते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल करते हैं।
रस की मीमांसा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल फार रामचंद्र शुक्ल जी को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो रस मीमांसा चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, बर्मर गीत सार, सूरदास, तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली आदि आलोचनात्मक कृतियों के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रस सिद्धांत, साकेत एक अध्ययन, रीत काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा, नए संदर्भ, डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक कृतियां हैं। दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, कहानी और नई कहानी, डॉक्टर नामोर सिंह के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई समीक्षात्मक कृतियां हैं प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, भाषा साहित्य और संस्कृत, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्रेमचंद और उनका युग है। अब प्रश्न संख्या 1646 है कि इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला आत्महत्या आस्था, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो 1646 का जो जवाब था आप सबका आ गया कि सर इनमें से जो रामविलास शर्मा का ग्रंथ है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद विलास करते हैं। विलास फार रामविलास शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा, उनके द्वारा लिखी गई कृतियां हैं। व्याख्या देख सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा। मैंने आपको बताया था भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद में विलास करते हैं लोग, प्रगतिशील साहित्य में समस्याएं विलास करती हैं, प्रगति और परंपरा में लोग विलास करते हैं, आस्था और सौंदर्य में लोग विलास करते हैं। अब विलास का मतलब रामविलास शर्मा को ध्यान में रखिएगा। मार्क्सवाद एवं प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन में विलास करते हैं। विलास पर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 1647 है कि सुमित्रानंद पंत नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। तो 1647 का आपका जवाब आ गया कि सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नागेंद्र। सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नागेंद्र, विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रहे हैं, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र है। व्याख्या आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के रसवादी आलोचक डॉक्टर नागेंद्र व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य किया। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक कृतियां हैं सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीत काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की काल जयी कृति और हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी और कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक और भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, सियाराम शरण गुप्त, काव्य का बिंब तथा साहित्य का समाजशास्त्र आदि ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 1648 है कि प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर देवराय। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सिर्फ विकल्प को लाख किया जाए, जो प्रगतिवाद होती है ना, तो प्रगतिवाद शिव के दान से होता है। प्रगतिवाद शिव के दान से होता है। शिव के दान माने शिवदान सिंह चौहान को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रगतिवाद साहित्य की परख शिवदान की है, साहित्य का अनुशूलन शिवदान का है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिव को दान करो, साहित्य की समस्याएं तथा परिप्रेक्ष्य शिव को दान करो। आदि हिंदी साहित्य के प्रमुख मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान की है। छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा तथा प्रतिक्रियाएं आदि डॉक्टर देवराज की आलोचना है। तथा नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, साहित्य धारा आदि प्रकाश चंद्रगुप्त की आलोचना है। जबकि नई समीक्षा, सहचिंतन, आधुनिक भावबोध, बोध की संज्ञा तथा विचारधारा और साहित्य आदि अमृत राय की आलोचनात्मक कृतियां हैं, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 1649 है कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। यानी कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नलिनीलोचन शर्मा ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, रामनाथ लाल शुक्ल ने। तो कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास कौन कह सकता है? जो दुलारे होंगे। जो दुलारे होंगे वही मानवता के रसात्मक इतिहास ध्यान में रख लीजिएगा। दुलारे, दुलारे फार
नंदुलारे वाजपेयी को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने छायावादी काव्य की विस्तृत व्याख्या करते हुए इस काव्यधारा को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जयशंकर प्रसाद नामक समीक्षात्मक कृति में नंदुलारे वाजपेयी ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। प्रसंख्या 1650 है कि महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी या डॉक्टर नागेंद्र? तो महाकवि सूरदास, हम लोग महाकवि कहते हैं ना, तो दुलार में कहते हैं। किसी को भी महाकवि कहेंगे दुलार में कहते हैं। दुलार फॉर आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को ध्यान में रखिएगा, विकल्प सी को आप लोग लॉक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, हिंदी साहित्य के 20वीं शताब्दी दुलार में है। जयशंकर प्रसाद दुलार में हम लोग कहते हैं, प्रेमचंद को दुलार में कहते हैं, आधुनिक साहित्य दुलार में, महाकवि सूरदास दुलार में, महाकवि निराला दुलार में, दुलारे की नई कविता दुलार में, कवि सुमित्रानंद पंत दुलार में, रस सिद्धांत दुलार में, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग दुलार में, और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा दुलार में, रीति और शैली दुलार में, नए साहित्य नए प्रश्न दुलार में। ये ध्यान में रख लीजिएगा। ये सब नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमगीत सार, रसमीमांसा आदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनात्मक कृतियाँ हैं। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, कालिदास की लालित योजना तथा मध्यकालीन बोध का स्वरूप आदि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनात्मक कृतियाँ हैं। प्रसंख्या 1651 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं? अब महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी। तो देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में लोग विलास करते हैं। विलास फॉर डॉक्टर रामविलास शर्मा को ध्यान में रखिएगा और इन्हें स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। इनकी अन्य कृतियाँ हैं, प्रेमचंद में लोग विलास करते हैं, भारतेंदु में लोग विलास करते हैं, निराला में लोग विलास करते हैं, प्रगति और परंपरा में विलास करते हैं, साहित्य और संस्कृत में लोग विलास करते हैं, प्रेमचंद उनके युग में विलास करते हैं, प्रगतिशील साहित्य में की समस्या में लोग विलास करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, साहित्य अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना में लोग विलास करते हैं। भारतेंदु और हिंदी साहित्य का विकास परंपरा में लोग विलास करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जात का साहित्य, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास तथा बड़े भाई इत्यादि ध्यान में रखिएगा। प्रसंख्या 1652 है कि निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? 2, 1, 3, 4। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सिर्फ विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी 3 इज राइट आंसर, है ना। 69, 72, 75। प्रसंख्या 1653 है कि हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है। अब हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? विजय नारायण शाही है, डॉक्टर रघुवंश है, नेमचंद्र जैन है या रामस्वरूप चतुर्वेदी है? तो हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक जो होता है वो राम के स्वरूप वाला होता है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक राम स्वरूप है। राम स्वरूप चतुर्वेदी को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रसंख्या 1654 है, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं। धर्मवीर, मुद्रा रासस, धूमिल या प्रेमचंद? तो कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, ये कौन है? धर्मवीर भारती हैं, ध्यान में रखिएगा। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, तो कबीर धर्मवीर है, इसीलिए सब हैं, ठीक है। चलिए, इनकी दलित रचनात्मक कृति इस प्रकार, प्रेमचंद की नीली आंखें, कबीर के आलोचक, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, कबीर सूतोना कपास, ध्यान में रखिएगा, अन्य कृतियां हैं। प्रसंख्या 1655 है कि प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रसंख्या 1655 का विकल्प बी रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। प्रगतिवाद में लोग विलास करते हैं, प्रगतिवादी ध्यान में रखिएगा, रामविलास शर्मा। भाषा साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग इत्यादि डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचनात्मक कृतियाँ। प्रसंख्या 1656 है कि प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक डॉक्टर धर्मवीर, विवेकी राय, मुद्रा रासस,
और प्रेमचंद है। तो प्रेमचंद सामंत का मुंशी इसीलिए धर्मवीर है। धर्मवीर फॉर डॉक्टर धर्मवीर को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1657 है कि तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक रमेश कुंतल मेघ, माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो तुलसी आधुनिक वातायन से के लेखक हैं। विकल्प ए रमेश कुंतल मेघ इज राइट आंसर। विकल्प ए को लॉक कर लीजिए और स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। रमेश कुंतल मेघ इज राइट आंसर। तो तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक रमेश कुंतल मेघ हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं क्योंकि समय एक शब्द है, अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्रश्निक और अशोक वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। फिलहाल कुछ पूर्वाग्रह 1984 में, कविता का गल्प कभी कह गया 2000 में। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 1658 है कि समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है। आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र शाह, नंद किशोर आचार्य। तो समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष लेता है वही व्यक्ति जो शाह होता है। शाह फॉर रमेश चंद्र शाह को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1659 है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया। अब जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 1659 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी डॉक्टर धर्मवीर भारती सिंह ने जो है त्रैमासिक पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है, जबकि डॉक्टर नामवर सिंह, श्री शिवदान सिंह चौहान और कमल ने इस पत्रिका का यानी कि आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। विकल्प बी को आप लोग लॉक कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1660 है कि नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। तो प्रश्न संख्या 1660 का जवाब आ गया सर, विकल्प को लॉक किया जाए। हिंदी साहित्य की भूमिका के लिए उन्होंने कहा, हिंदी साहित्य की भूमिका के लिए कहा था नामवर सिंह ने। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1661 है कि हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो मैंने आपको बताया था मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न कौन है? नवरत्न है 10 में। मिश्र बंधु, बंधु हिंदी 9 रत्न होते हैं, नवरत्न फार 9, नवरत्न है 10 में, 10 फार 1910 में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को शेष बताते हुए तुलसी और सूर्य के समकक्ष स्थान दिया है। प्रश्न संख्या 1662 है कि इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? सैद्धांतिक आलोचना, आलोचनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए। आलोचनात्मक आलोचना इज राइट आंसर। ये कोई आलोचना नहीं है, आलोचनात्मक आलोचना कोई विधा नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1663 है कि आलोचना को कला की सजगता किसने कहा? अब आलोचना को कला की सजगता कौन कह सकता है? विलियम मिडिलटन मरे, वार्ड, हार्वर्ड रीड और नॉर्मन फॉरेस्टर। तो देखिए आलोचना को कला की सजगता मिडिलटन मरे, कला की सजगता मिडिल में, मिडिल फार मिडिलटन मरे को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है नैसर चरित चर्चा, विक्रमांक देव चरित चर्चा, देव बड़े की बिहारी, हिंदी कालिदास की आलोचना। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। हिंदी कालिदास की आलोचना इज राइट आंसर। एकदम बिल्कुल सही जवाब है। बेहसून तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। व्याख्या आप देख सकते हैं कि आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना है। इस आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न संख्या 1665 है कि भारतीय समीक्षा के जनक हैं। अब भारतीय समीक्षा के जनक कौन है? आपको जवाब देना है। भरत मुनि है, राजशेखर है, विश्वनाथ हैं या फिर मम्मट हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए। राजशेखर इज राइट आंसर।
राजशेखर भारतीय समीक्षा के जनक है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 1666 है कि रोमेंटिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारतेंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर सुमित्रानंदन पंत ने? तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प सी को लाख किया जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। रोमांटिसिज्म में कौन है? बोले शुक्ल ने प्रयोग किया है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1667 है कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया? भगवान दीन ने, पदम सिंह शर्मा ने, मिश्र बंधु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो देखिए, तुलनात्मक जो आलोचना होती है वो पद से होती है कि किस पद पे हो। पद फार पदम सिंह शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 1667 के एकदम बिल्कुल विकल्प बी को आप हमेशा के लिए लाख कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1668 है कि यदि मैं कमाई लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो यदि मैं कामायनी लिखता, इसके लेखक कौन है? तो मैं सुमित्रानंदन। यदि मैं कामायनी लिखता तो मैं सुमित्र आनंद देता। यदि मैं कामायनी लिखता तो मैं सुमित्र आनंद देता, ध्यान में रखिएगा। सुमित्र आनंद माने सुमित्रानंदन को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, यदि मैं कामायनी लिखता तो सुमित्र आनंद देता। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 1669 है कि आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को सृष्टवादी आलोचक किसने कहा? विजय देव नारायण शाही ने कहा, डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा, डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने कहा है। तो जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे से विकल्प डी को लाख किया जाए, है ना। देखिए, षष्ठवादी आलोचक कौन हो सकता है? जो भागवत का स्वरूप होगा। जो भागवत का स्वरूप है वही षष्ठवादी है। तो षष्ठवादी भागवत का स्वरूप, यानी कि भागवत स्वरूप मिश्र को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 1670 है कि समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? 1920, 1930, 1940, 1950? तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे से विकल्प को लाख किया जाए, विकल्प भी 1930 इज राइट आंसर। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन 1930 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 1671 है कि भारतीय पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं? डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, ज्ञान माधव मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल? तो 1671 के हिसाब से आपका जवाब भी आ गया कि सर भारतीय पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ध्यान में रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं। ठीक है। अब प्रश्न क्या 1672 है कि निम्नलिखित में से उस समीक्षक का नाम बतलाएं जो आलोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर निर्मला जैन, रामविलास शर्मा, विजेंद्र स्नातक? तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प सी को लाख किया जाए, डॉक्टर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर, है ना। आलोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 1673 है कामायनी पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मुक्तबोध? तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प डी को लाख किया जाए, विकल्प डी मुक्तबोध इज राइट आंसर, है ना। कामायनी एक पुनर्विचार क्या करती है? एक पुनर्विचार करती है मुक्ति के बोध के लिए। मुक्ति के बोध फॉर मुक्तबोध जी को ध्यान में रख लीजिएगा। कामायनी एक पुनर्विचार करती है मुक्ति के बोध के लिए। अब प्रश्न का 1674 है कि छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया है। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? और इसको आप ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, मैं बिल्कुल सीधा उत्तर आप सबका देखूंगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सर विकल्प डी को लाख किया जाए, विकल्प डी। बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते हैं, ध्यान में रखिएगा। विकल्प डी को आप लोग लाख कर लीजिएगा। अब प्रश्न का 1675 है कि छायावाद को समग्र रूप में समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, पंडित नलिनीचरण शर्मा हैं, नंदुलारे वाजपेयी या डॉक्टर नागेंद्र हैं? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प जो है सी को लाख किया, नंदुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर, है ना। देखिए, छायावाद को समग्र रूप से समझाने वाले दुलारे होते हैं, समझाने वाले दुलारे होते हैं। दुलारे फार नंदुलारे वाजपेयी को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 1676 है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं? तो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास को कौन है?
उदय नारायण तिवारी हैं, ध्यान में रखिएगा। विकल्प डी को आप लोग हमेशा के लिए लॉक कर लीजिए, विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, कौन है उदय नारायण तिवारी? ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1677 है कि लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? अब लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस कौन कर सकता है? नंदुलारी वाजपेयी कर सकते हैं, विजय नरसाही कर सकते हैं, रामविलास शर्मा कर सकते हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी कर सकते हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी विजय नरसाही इज राइट आंसर, है ना। लघु मानव कविता के बहाने पर बहस सही है, सही फार विजय नरसाही को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 1678 है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है? नामवर सिंह की, केदारनाथ सिंह की, केदारनाथ अग्रवाल की, त्रिलोचन शास्त्री की। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, जो आलोचक व्यक्ति होता है ना वो नामवर होता है, नामवर फॉर नामवर सिंह को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1679 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधा सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती? कविता नहीं आती, कहानी नहीं आती, निबंध नहीं आता, आलोचना नहीं आता। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। जो आलोचना है ये सृजनात्मक विधा के अंतर्गत नहीं आती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1680 है कि निम्नलिखित में से किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है? रामचंद्र शुक्ल ने, नागेंद्र ने, नामवर सिंह ने, विजय नारायण शाही ने। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प जो है बी को लॉक किया जाए, डॉक्टर नागेंद्र जी राइट आंसर। नागेंद्र जी ने क्या किया है? आलोचना की नई कविता की व्याख्या में भी रस सिद्धांत का अनुरूप किया। ठीक है, प्रश्न संख्या 1681 है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक शांति प्रिय द्विवेदी, नंदुलारी वाजपेयी, नेमचंद जैन, शिवदास सिंह चौहान। तो मैंने आपको बताया था हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी तक दुलार पाती है। दुलार फार नंदुलारी वाजपेयी को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इन्हें हमेशा के लिए अपने नोटबुक में छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1682 है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम आपको लगाना है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, मैं पढ़ूंगा नहीं, सीधा मैं इसका जवाब आप सबसे देखना चाहूँगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 1682 का जो जवाब है विकल्प बी, विकल्प बी की बात करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, कवि सुमित्रानंदन पंत, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 1683 है कि प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से आचार्य नंदुलारी वाजपेयी की रचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका भी जवाब आप सबसे चाहिए, देखिए, सोचिए, विचार कर लीजिए। और इसको भी मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि पढ़ने में बहुत समय लग जाता है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, फिर आधुनिक साहित्य, फिर कवि निराला और नई कविता। विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब भैंसों तैयारी सबके यहाँ पर दिख रही है ना। जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो 1940 में, आधुनिक साहित्य 1950 में, महाकवि निराला 1952 में और नई कविता 1973 में, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 1684 है कि नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह। आगे तो नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक विकल्प बी रामविलास शर्मा है, ध्यान में रखिएगा। तो नई कविता अस्तित्ववाद में लोग विलास करते हैं, विलास फार रामविलास शर्मा को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।